मेरे महबूब कहीं और मिला कर मुझसे। अमृता ने लाहौर छोड़ा और दिल्ली आ बसी। 1949 में उन्होंने सवेरा में हुकूमत के खिलाफ एक आर्टिकल लिखा, जिसकी वजह से हुकूमत पाकिस्तान ने उनके खिलाफ वारंट जारी कर दिया। नतीजतन उन्हें पाकिस्तान छोड़ना पड़ा। साहिर मायानगरी मुंबई पहुंच गए। पहला गीत फिल्म आजादी की राह के लिए लिखा। न ये फिल्म चली और न ही ये गीत। साहिर को अपना मकाम हासिल करने के लिए अभी और मेहनत करनी थी। फिर उन्हें 1951 में फिल्म नौजवान के लिए गीत लिखने का मौका मिला। संगीतकार थे सचिन देव बर्मन। साहिर का ये गीत हिट हो गया। गीतकार के तौर पर साहिर की पहचान बनने लगी। 1951 में ही आई फिल्म बाजी। इसके निर्देशक थे गुरुदत्त और निर्माता थे देवानंद, जो इस फिल्म के हीरो भी थे। इस फिल्म में भी म्यूजिक बर्मन दा का ही था। इस फिल्म के गानों का जादू लोगों के सर चढ़कर बोला। देव आनंद और गीता बाली पर फिल्माए गए इस गीत ने साहिर लुधियानवी की तकदीर भी बना दी। फिर क्या था, साहिर का जादू मुंबई ही नहीं पूरे मुल्क पर छा गया। तदबीर से बिगड़ी हुई तकदीर बना ले, तकदीर बना ले, अपने पे भरोसा है तो ये दाव लगा ले। संगीतकार सचिन देव बर्मन के साथ मिलकर गीतकार साहिर लुधियानवी ने एक से एक हिट गीत दर्शकों को दिए। 1952 में आई फिल्म जाल, 1954 में टैक्सी ड्राइवर और हाउस नंबर 44, 1955 और मुनीम जी ने सचिन और साहिर के गीतों की गूंज आसमान तक पहुंचा दी। गुरुदत्त की फिल्म प्यासा तक साहिर और सचिन साथ साथ रहे। प्यासा के बाद सचिन देव बर्मन ने साहिर का साथ छोड़ दिया। कहते हैं कि सचिन देव बर्मन ये महसूस करने लगे थे कि प्यासा के गीतों के लोकप्रिय होने का कारण उनकी धुनें नहीं बल्कि साहिर के बोल थे। सचिन देव बर्मन के मन में ये बात बैठ गई कि दरअसल लोग इन गीतों में साहिर की शायरी ज्यादा सुनते हैं और सचिन का संगीत कम। तवज्जो साहिर को ज्यादा मिल रही है, सचिन को नहीं। साहिर और सचिन की जोड़ी टूट गई, पर प्यासा के गीत आज भी अमर हैं। सचिन देव बर्मन से अलग होकर भी साहिर की कलम का जोर कमजोर नहीं पड़ा। खयाम, रवि और दत्ता नायक यानी कि एन दत्ता जैसे संगीतकारों ने साहिर के गीतों और नज़्मों को सदाबहार धुनें दी। 1958 में फिल्म आई फिर सुबह होगी। ये फिल्म रूसी उपन्यासकार फ्योदोर दोस्तोवस्की के नॉवल क्राइम एंड पनिशमेंट पर आधारित थी। हीरो की भूमिका के लिए राज कपूर को लिया गया। ये माना जा रहा था कि अगर राज कपूर हीरो हैं तो म्यूजिक शंकर जयकिशन का ही होगा, क्योंकि उन दिनों राज कपूर अपनी हर फिल्म में शंकर जयकिशन का संगीत ही लेते थे। साहिर की दलील थी कि जिसने ये नॉवल पढ़ा है वही उस फिल्म की रूह के साथ इंसाफ कर सकता है। साहिर की जिद की वजह से इस फिल्म में संगीत का जिम्मा खयाम को दिया गया और खयाम ने कहानी की आत्मा को समझते हुए किस तरह से साहिर के शब्दों को संगीत में पिरोया, उसकी एक झलक प्रस्तुत है। वो सुबह कभी तो आएगी। खयाम साहिर के पसंदीदा संगीतकारों में से एक थे। 1976 में यश चोपड़ा की फिल्म कभी कभी में साहिर को दूसरी बार सर्वश्रेष्ठ गीतकार का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला। कभी कभी में साहिर के नए पुराने गीतों को खयाम ने अपनी धुनों में इस तरह बांधा कि आज भी सुनने वाले उसकी मिठास में बंध जाते हैं। साहिर के बचपन के दोस्त हमीद अख्तर पूरी जिंदगी दोस्ती का हक अदा करते रहे। हमीद अख्तर का कहना था कि ऐसा लगने लगा था कि साहिर को खुदा ने फिल्मों के लिए ही दुनिया में भेजा था। साहिर अपने जीवन की हर कड़वाहट अपने गीतों में ढालते चले गए। उन पर जैसे भी हालात बने उन्होंने जिंदगी का साथ निभाना नहीं छोड़ा। साहिर की कलम के कई पहलू थे। उन्होंने बचपन की मासूमियत पर लिखा, उन्होंने जवानी के अल्हड़पन पर लिखा, उन्होंने देश की निगाहबान आंखों पर लिखा, उन्होंने खामोश मोहब्बत पर लिखा, सियासी और सामाजिक हालात पर लिखा, अपने हक के बारे में लिखा, यहाँ तक लिखा कि जहाँ तक हक ना मिले वहाँ लूट सही। हक को छीनने की बात उन्हें अपनी जिंदगी ने ही सिखाई। उन्होंने ईश्वर के लिए लिखा, उन्होंने ईश्वर की रचना पर भी लिखा, उन्होंने हिंदू या मुसलमान पर नहीं लिखा, उन्होंने इंसान पर लिखा, उन्होंने सूफी होकर भी लिखा। उनके गीतों में जिंदगी का फलसफा बड़े सरल अल्फाज में दिखाई देता है। संगीतकार खयाम कहते हैं कि जब कभी अमृता मुंबई आती
तो साहिर उनके ऑनर में दोस्तों को दावत देते और उन्हें अपने दोस्तों से मिलवाते। साहिर की शायरी अमृता के इर्द गिर्द घूमती है। वो अपनी नज़मों में शिकायत भी करते हैं, तारीफ भी करते हैं, गिला भी करते हैं और खुद को मशविरा भी देते हैं। और ऐसा लगता है कि साहिर कभी कभी मजबूरियां बता रहे हैं, कभी एक दूसरे को समझा रहे हैं और कभी एक दूसरे को हौसला दे रहे हैं। साहिर और अमृता के बीच दो दीवारें थी। पहली खामोशी, क्योंकि जब वो मिलते तो पहरों सिर्फ एक दूसरे को देखते रहते। दूसरी जबान, अमृता पंजाबी में लिखती थी और साहिर उर्दू में। फिल्मों के जानकार कहते हैं कि प्यासा और कभी कभी जैसी सुपरहिट फिल्में साहिर की जिंदगी से इंस्पायर थी और दोनों फिल्मों में हीरो शायर था। दोनों में जो बात मिलती जुलती है वो ये कि दोनों का बचपन तकलीफ भरा था। 1960 आते आते अमृता ने शौहर से अलग होने का फैसला कर लिया। अपनी किताब रसीदी टिकट पे लिखती हैं, मैं घर से बाहर निकली साहिर को फोन करने के लिए। बूथ तक गई, वहाँ अखबार में खबर और फोटो पर निगाह रुकी और खबर ये थी कि साहिर को जिंदगी की मोहब्बत मिल गई है। हाथ फोन से कुछ इंच दूर थम गए, जिस्म में खून जैसे जम गया। अमृता को ऐसा सदमा लगा कि जैसे किसी ने उनकी पहचान छीन ली हो। साहिर तो अमृता की रूह में बसते थे। आदतन वो उनका नाम हर जगह लिखती थी। बाद में अमृता की दोस्ती इमरोज से हुई। इमरोज रोजाना अमृता को स्कूटर पर छोड़ने ऑल इंडिया रेडियो जाते थे। वे पूरे रास्ते इमरोज की पीठ पर कुछ न कुछ लिखा करती थी। बाद में एक मैगजीन को दिए इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि वो इमरोज की पीठ पर साहिर 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 लिखा करती थी। अगर साहिर की यादों की हिफाजत अमृता ने किसी खजाने की तरह की तो साहिर भी अमृता को कभी भूल नहीं पाए। उनके ऐसे बहुत से गीत हैं जिनकी उंगली अमृता की तरफ इशारा करती है। यहाँ तक कि जब उन्हें एहसास हुआ कि ये रेखाएं जिंदगी के कागज पर कभी नहीं मिल पाएंगी तो उन्होंने दोनों को फिर से अजनबी बन जाने का बड़ा वास्तविक इशारा भी किया। एक ही वक्त में साहिर न जाने क्या क्या थे। जब कभी तन्हाई को अपनी कलम से लिखते तो तन्हाई तड़प उठती और सुनने वाला बेसाख्ता अपने माजी के झरोखों में झांकने लगता है। अंधेरी रात में तन्हाई में बैठा आशिक हिचकियां लेने लगता है और ना जाने कब सुबह की पहली किरण सूजी हुई आंखों से वजह पूछने लगती है। फिर लिखा वो लाजवाब नगमा जो फिल्म ताजमहल में बीना रॉय और प्रदीप कुमार पर फिल्माया गया। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। गीतों और नज़मों की बात एक तरफ, साहिर ने कव्वाली लिखने में भी एक ऐसा कीर्तिमान स्थापित किया जो आज तक शायद ही कोई तोड़ पाया हो। फिल्म बरसात की रात के लिए रोशन के संगीत में पिरोए गए गाने आज भी उतने ही मकबूल हैं और मोहम्मद रफी साहब का गाया हुआ गाना जिंदगी भर नहीं भूलेगी वो बरसात की रात आज भी लोग बड़े चाव से गुनगुनाते हैं। लेकिन इस फिल्म से साहिर की यादगार रचना है इस फिल्म की कव्वाली, जिसमें साहिर ने ऐलान किया कि इश्क बंदे को खुदा बना देता है। साहिर के अल्फाज में नई सोच भी झलकती है और मुल्क के बंटवारे का दर्द भी दिखता है। देश के दो टुकड़े होते देखकर साहिर की कलम रो पड़ी। जवाहरलाल नेहरू के देहांत पर भी साहिर ने यही आंसू रोए। पंडित नेहरू को खिराज अकीदत पेश करते हुए साहिर ने लिखा, जिस्म की मौत कोई मौत नहीं होती है, जिस्म मिट जाने से इंसान नहीं मर जाते, धड़कने रुकने से अरमान नहीं मर जाते, सांस थम जाने से ऐलान नहीं मर जाते, दामने वक्त पर अब खून की छींटे ना पड़े, एक मरकज की तरफ देर व हरम लेकर चलो। उनकी तलखियां कागज पर उतरी, वो अपने स्वाभिमान के लिए लड़े। साहिर के दोस्त डॉक्टर केवल धीर कहते हैं, साहिर अपनी शर्तों पर जिंदगी जीने वाले इंसान थे और इसलिए उन्होंने कहा था कि म्यूजिक डायरेक्टर को जितना मुआवजा मिलता है मैं उससे 1 रुपया ज्यादा लूंगा। उनके इस इसरार को कई लोगों ने गुरूर भी कहा। सचिन देव बर्मन के बाद वे लता मंगेशकर जैसी महान कलाकार की नाराजगी के शिकार भी हुए, लेकिन वो अपनी शर्तों पर जी, अपने उसूलों पर चले। साहिर वो साज थे जिसकी आवाज पूरी दुनिया ने सुनी। साहिर पर जो गुजरी उसे कोई नहीं देख पाया। साहिर ने तलखियां के पहले पन्ने पर लिखा है, दुनिया ने तजुर्बात हवादिस की शक्ल में जो कुछ मुझे दिया है लौटा रहा हूं मैं। 25 अक्टूबर 1980 की रात दिल का दौरा पड़ने से साहिर का इंतकाल हो गया। अब साहिर हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी गजलें, नगमे
हमें और आने वाली नस्ल को जबान अता करती रहेंगी। साहिर की मौत को याद करते हुए अमृता प्रीतम कहती हैं, 25-26 अक्टूबर की दरमियानी रात 2 बजे के करीब एक फोन आया, साहिर नहीं रहे। तो जिंदगी की किताब के कितने वर्क उलट गए। वो वक्त आंखों के सामने आ गया जब दिल्ली में पहली एशियन राइटर्स कॉन्फ्रेंस हुई थी। उस कॉन्फ्रेंस में एंट्री के लिए शायरों को उनके नाम के बैज दिए गए थे। साहिर ने शरारत के तौर पर अपना और मेरा बैज बदल दिया था। अब जब रात के 2 बजे मौत की खबर सुनी तो ऐसा लगा कि मौत के फरिश्ते ने मेरे नाम का बैज देखकर रूह कब्ज की थी। साहिर आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी शायरी का बेशकीमती खजाना वो आने वाली पीढ़ियों के लिए छोड़ गए हैं। खुद पर और अपनी शायरी पर उन्हें कभी घमंड नहीं हुआ। अपनी एक नज्म में उन्होंने खुद लिखा है कि आने वाले कल में उनसे बेहतर लिखने वाले आएंगे, उनसे बेहतर लिखने वाले न जाने कब आएंगे, लेकिन ये तो तय है कि साहिर अब हमारे सामने कभी नहीं आएंगे। वो जिस पल के शायर थे, शायद वो पल चला गया। फिलहाल अपने दोस्त शमीम को दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।